हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रोजगार से जुड़े मुद्दों पर बात। शिक्षा विभाग से जुड़े समाचार और कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है और ट्रांसफर पोस्टिंग अपडेट से रिलेटेड जानकारी और शिक्षकों की छुट्टी से रिलेटेड जानकारी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का समाचार है, बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बुद्ध मार्ग पटना एक से पत्र निकला है। इसमें पत्र में कहा गया कि आईडी संख्या 77/23/2024 के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में इसमें कहा गया है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री उमेश प्रसाद सिंह ने सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत संख्या 77/23/24 द्वारा प्राप्त प्रपत्र का की सूचना मांग की गई, जो निम्नवत: उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, लिपिक एवं परिचारी को सामान्य रूप से ग्रीष्मावकाश दिए है तथा रविवारी अवकाश सभी शिक्षक कर्मचारियों को दिए है, परंतु विशेष परिस्थिति में विभाग के आदेशानुसार विद्यालय में पदस्थापित प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मियों की सेवा ग्रीष्मावकाश एवं रविवार के दिन भी लिया जा सकता है। इस अवधि में किए गए कार्य के बदले उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश देने का प्रावधान है। तो ठीक है, आप सभी एक चीज जान लीजिए, अगर जब भी छुट्टी है और आप उस छुट्टी के दिन विद्यालय आप आते हैं, उसके बदले आपको क्षतिपूर्ति अवकाश दे है आपको मिलेगा। अगला समाचार है, 2 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए भेजा गया प्रस्ताव, जिसमें शिक्षा विभाग में लगभग 75,291 पद हैं, स्वास्थ्य विभाग में 45,734 पद है, गृह विभाग में 41,414 पद है, जल संसाधन विभाग में 6,931 पद हैं, लघु जल संसाधन विभाग में 6,645 पद है, ग्रामीण विकास विभाग में लगभग 14,667 पद है, पंचायती राज विभाग में 16,496 पद हैं, कृषि विभाग में 7,543 पद हैं। कुल 2,14,721 पद हैं, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया विलंब जल्द ही शुरू हो जाएगी। और राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे अधिक 75,291 शिक्षा विभाग में पद खाली है। 2 लाख से अधिक पदों की रिक्ति की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। तो सभी छात्र तैयार हो जाएं, जो भी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो भी योग्यता आपके पास है, आप तैयार रहें। जल्द ही जल्द वैकेंसी आने वाली, आप लोग फॉर्म भर के एलिजिबल हो जाएं। अगला समाचार है, 4,863 पदों पर होनी है बहाली। बिहार के 7 विभागों में बहाली को कैबिनेट की मंजूरी। और देख सकते हैं वो विभाग कौन कौन से हैं। इसमें भू संपदा अधिकारी, सहायक भू संपदा अधिकारी, शहरी आयोजना प्राधिकरण, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, शिक्षा विकास पदाधिकारी लेकर के बहुत सारे पद खाली हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिपाही भर्ती। उत्तर प्रदेश की बात है। सीएम चयनित अभ्यर्थियों को जल्द देंगे नियुक्ति पत्र। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस कमिश्नरों और जिलों के कप्तान को तैयारी के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम राजधानी के कान्हा स्टेडियम के साथ सभी जिलों में होंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी 22 जून से जिलों में जर्नल ट्रेनिंग कोर्स जेटीसी में हिस्सा लेंगे और जुलाई से 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण हासिल करेंगे। बता दें, सिपाही भर्ती में 48,196 पुरुष और 1,248 महिला अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला खबर है, राज्य के 43,789 स्कूलों में खुलेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन की जल्द होगी बहाली। तो जो भी लाइब्रेरियन की पद की योग्यता रखते हैं और उन्हें बिहार में लाइब्रेरियन बनना है किसी भी इंटर कॉलेज में, तो आप सभी तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। जल्दी आपको आपकी बहाली देखने को मिलेगा। अगला है, आज से तबादले का आवेदन वापस ले सकते हैं शिक्षक। तबादला नहीं चाहने वाले शिक्षकों के लिए पोर्टल पर ट्रायल पूरा कर लिया गया है और शिक्षा विभाग ने ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन देने वाले 1,90,000 शिक्षकों को आवेदन वापस लेने का मौका देने के लिए पोर्टल पर ट्रायल मंगलवार को पूरा कर लिया है। बुधवार से ई शिक्षक को पोर्टल पूरी तरह से खुल जाएंगे। इसके बाद शिक्षक आवेदन वापस लेने के विकल्प चुन सकते हैं। तबादला आवेदन वापस लेने के इच्छुक शिक्षक अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन ले सकते हैं। आवेदन वापस लेने के लिए अपने ई शिक्षा कोष के लॉगिन आईडी से रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड पर क्लिक करके फिर ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर विड्रॉल योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। वे शिक्षक अपना तबादला आवेदन वापस ले सकते हैं जिनका पूर्व में जिला आवंटित हो चुका है। जिला आवंटन के बाद डीईओ के माध्यम से जिन शिक्षकों को विद्यालय भी आवंटित हो चुके हैं, वे भी तबादले के आवेदन वापस ले सकते हैं। आवेदन वापस लेते ही पोर्टल पर ऐसे शिक्षकों का आवंटित स्कूल से नाम हटा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ शिक्षक के पद खाली दिखने
लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नोटिस निकला है, जिसके माध्यम से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कक्षा 11 में बिहार बोर्ड में नामांकन के लिए छात्र की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसके बारे में विधिवत जानकारी मैं आप लोगों को आगे दूंगा। अगला है अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगी 20% आरक्षण, उम्र सीमा में भी छूट मिलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आगामी पुलिस भर्ती बहाली आने वाली है, उसमें जो भी चाहे थल सेना, जल सेना, वायु सेना में जो भी अग्निवीर के माध्यम से नौकरी करके अपना समय पूरा करके और आके अन्य नौकरियों की तलाश में है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण देगी। सामान्य कोटि में आप सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि पीएससी बहाली के लगभग 10,000 पद, महिला वाहिनी के 2,000 पद, पुलिस नागरिक आरक्षी के लगभग 3,500 पद, सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 2,500, घुड़सवाल के 71,071 पदों पर बहाली होनी है और दरोगा की लगभग 4,500 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें दरोगा की एज लगभग 21 से 28 जनरल है, जिसमें योगी सरकार ने 3 साल उम्र छूट दी है। तो अब जनरल पुरुष इस साल, इस बार जो भर्ती आएगी जून जुलाई में, उसमें जनरल पुरुष लगभग 21 वर्ष से लेकर के 31 वर्ष तक की आयु तक के छात्र एलिजिबल होंगे दरोगा भर्ती के लिए। तो इस बार कंपटीशन भी बढ़ेगा, पदों की संख्या भी कम है, यानी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से 3 तारीख को पत्र निकला था कि 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक ओएफएसएस पोर्टल पर आपका लिस्ट आ जाएगा, आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। और 11 तक उसको लिस्ट को आदतन करना था, लेकिन एक नई नोटिस आई है। उस नई नोटिस में ये कहा गया है कि अब जो 10 तारीख लास्ट डेट थी स्कूल में एडमिशन लेने का, अब उस तिथि को विस्तारित करते हुए 28 जून 2006 तक आप अपना एडमिशन अपने विद्यालय में ले सकते हैं। अब वो तारीख 4 जून से लेकर 28 जून कर दी गई है दोस्तों, और 29 तारीख तक ओएफएसएस पोर्टल पर आवेदन करना है। अब इससे क्या होगा कि जो भी शिक्षक गर्मी की छुट्टी में घर गए हैं उन्हें परेशानी नहीं होगी, आराम से गर्मी की छुट्टी बिताकर 23 तारीख को विद्यालय में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और बच्चों का ट्रांसफर लेंगे। अगला समाचार है 18,000 ने घर के पास पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है, और जिसमें 10,000 शिक्षक ट्रांसफर वापस लेंगे, क्योंकि मनचाही जगह नहीं मिली है पोस्टिंग। समझिए क्यों ले रहे हैं वो आवेदन वापस। सबसे ज्यादा 25,000 शिक्षकों ने पटना में पोस्टिंग की मांग की थी, जिनकी वर्तमान पोस्टिंग मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा जैसे जिलों में है। अब इनका ट्रांसफर पटना के मोकामा, घोसवार, बेलची, पडराग जैसे दूरस्थ ब्लॉकों में किया जा रहा है। इस पर शिक्षकों का कहना है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जैसे इलाकों में स्कूल मुख्य सड़क के पास है, स्कूल तक पहुंचना आसान है, लेकिन मोकामा, मसौड़ी, पालीगंज जैसे क्षेत्रों में स्कूल दूर दराज है, जहां परिवहन की सुविधा भी ठीक नहीं है, जिससे आवाजाही में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ट्रांसफर के आवेदन में कई ऐसे हैं जिनका स्कूल घर से दूर है, यानी बिहार में 1.90 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया, जिसमें 18,000 ऐसे जिनका स्कूल घर से 8 से 12 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से स्कूल ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, जिससे उनकी पोस्टिंग घर के स्कूल के पास हो सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, और अब देखिए भी क्या होता है। जो चीजें समाचार के माध्यम से आ रही हैं वो सभी मुझे आप तक पहुंचाना है, इसलिए मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। अगला है वर्ष में 2 बार 6.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को दी जिम्मेदारी, प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, वेतन भी रुकेगा। तो जो भी शिक्षक बिहार में ज्वाइनिंग की है कक्षा 1 से लेकर 12 तक, उन सभी शिक्षकों का साल में 2 बार प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, तो आप सभी प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाए। अगला है 3800 शिक्षकों ने स्कूल आवंटन को किया आवेदन, यानी पटना जिले में स्कूल आवंटन के लिए अब तक 3800 शिक्षकों ने आवेदन किया है। जिला शिक्षा कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक 100 स्कूलों को भी स्कूल आवंटित कर दिया गया है। स्कूल आवंटन रिक्ति के आधार पर किया गया है। हर दिन शिक्षकों द्वारा आवेदन आ रहे हैं, हालांकि आवंटन में तकनीकी समस्या आ रही है। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिस विद्यालय में तीनों विषयों में रिक्ति है, वहां पर एक संबंधित विषय के विरुद्ध आवंटन करने के बाद शेष विषयों में आवंटन लाख हो जा रहा है। इस वजह से आवंटन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर डीईओ की ओर से विभाग को इस संबंध में अवगत कराया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है भरे गए विकल्पों और जिलों में रिक्तियों के आधार पर आवंटन। डीईओ अपने स्तर से शिक्षकों द्वारा भरे गए आवेदन में भरे गए विकल्पों और जिले में रिक्तियों के आधार पर विद्यालय में आवंटन कर रहे हैं। जिस स्कूल में जिस विषय की रिक्ति है उसी आधार पर आवंटन किया जा रहा है। 20 जून तक स्कूलों शिक्षकों को स्कूल आवंटन कर देना है। गर्मी की छुट्टियों के बाद नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना होगा। हर दिन स्कूल आवंटन के लिए 200 से अधिक आवेदन आ रहे हैं।
ठीक है, अगला समाचार है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या जारी हो गई, जो इस तरीके से टीजीटी में लगभग 3619 पद रिक्त हैं, पीआरटी में म्यूजिक के लगभग 75 पद रिक्त हैं, पीजीटी में लगभग 1934 पद रिक्त हैं, पीआरटी में लगभग 1851 पद रिक्त हैं, जेएसए के लगभग 649 पद रिक्त हैं, एसएसए के लगभग 501 पद रिक्त हैं, हेडमास्टर के लगभग 332 पद रिक्त हैं और टोटल 9156 वैकेंसी है केवीएस की, जो आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगी। तो जो भी छात्र छात्रा केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जी जान से लग जाएं। ठीक है, अगला है 11वीं में दाखिले को 13 लाख छात्रों की पहली मेधा सूची जारी होगी, नामांकन 28 जून तक लेना होगा और बदल सकता है स्कूल का भी विकल्प। 13,09,874 छात्र छात्राओं ने किया था आवेदन। ओएफएस पोर्टल पर मेधा सूची की गई जारी, 29 जून तक प्राचार्य सीट को कर सकते हैं अपडेट, नामांकन के समय प्राचार्य रहेंगे मौजूद। यानी बिहार विद्यालय की ओर से 11वीं नामांकन कार्य के लिए इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य प्रभारी प्राचार्यों को विद्यालय में मौजूद रहना है। बोर्ड ने इस संबंध में सभी डीओ और प्राचार्यों को पत्र लिखा है, कहा है कि प्रतिदिन नामांकित विद्यार्थियों को विवरणी को अगले दिन अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर अपडेट किया जाए। इस अवधि में प्राचार्य समेत सभी कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि वैसे संस्थान जहां 12वीं तक की पढ़ाई होती है वहां 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को उसी संस्था में 11वीं में नामांकन का मौका दिया जाए। वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को यदि 12वीं की पढ़ाई के विकल्पों में अपने विद्यालय का विकल्प दिया है तो ऐसे में उन विद्यार्थियों को मूल संस्था में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार जहां से 10वीं उत्तीर्ण वहीं से 11वीं में नामांकन। ठीक है, अगला समाचार है ई शिक्षा कोर्स अभी अपडेट हो रहा है, कुछ ऑप्शन भी बदल गए हैं। अब अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन हटाकर, यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंसेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे पहले अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट था उसको हटा के यहाँ पे कर दिया गया है कंसेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। हटाकर कंसेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ गया है। इंतजार करें, देर रात तक अभ्यावेदन विड्रॉल करने का ऑप्शन भी सही से वर्क करने लगेगा, यानी जिसको अपना आवेदन वापस लेना वो भी वर्क करने लगेगा। अगला है 70,000 दो चुनिंदा पोस्टिंग लो, ट्रांसफर का खेल शुरू हो गया है। तो जो भी शिक्षक साथी को इस प्रकार के लुभावने लुभावने चीजें आ रही होंगी वो इन सभी ठगी की चीजों से दूर रहेंगे। ठीक है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, कहीं कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, कहीं कोई पैरवी नहीं चलेगी। सारी चीजें एकदम गोपनीय तरीके से बिना किसी डाटा शेयर किए एकदम सुचारू रूप से चाक चौबंद तरीके से चल रही हैं। आप किसी भी तरीके से पैसा देकर के मनचाही पोस्टिंग नहीं पा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए। अगर आपको इस तरीके की कोई सूचना आती है आपके पास कि आप ये दे दीजिए, आप इस तरीके से आप अपने नजदीकी पुलिस थाने और अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा चलाए गए ट्रांसफर की मुहिम को सही से आगे बढ़ाइए और इसको कंप्लीट करवाइए। ये सभी शिक्षक समाज और समाज में उपस्थित सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुनिश्चित तरीके से सही तरीके से ट्रांसफर की प्रक्रिया को फॉलो कराया जाए, इन सब चीजों में ना फंसा जाए। ठीक है दोस्तों, आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार में दोस्तों पहला समाचार है हम्म, पहला समाचार है शिक्षकों के अवकाश आवेदन की नई व्यवस्था आई है, प्रभावी तिथि 23 जून 2025 से लागू होगा। अब सभी शिक्षकों को अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन ही शिक्षा कोर्ट पोर्टल पर ही मान्य होंगे। ऑफलाइन माध्यम से दिया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आकस्मिक एवं विशेष अवकाश पर सीएमडी निर्णय होगा। अन्य अवकाशों पर 7 दिनों के भीतर निर्णय होगा। मातृत्व पितृत्व अवकाश के दौरान वेतन नहीं रुकेगा। अब छुट्टी के लिए डीओ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा। यह विभाग शिक्षा विभाग ने यह निर्णय शिक्षकों के हित में ध्यान में रखते हुए लिया है। ठीक है दोस्तों, अगला है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। ट्रांसफर नहीं चाहने वाले शिक्षकों का नहीं होगा अब ट्रांसफर। कल सुबह तक पोर्टल पर सुधार के लिए खुलेगा ऑप्शन। ट्रांसफर रद्द करने के लिए अब नहीं लगाना होगा चक्कर। जिला आवंटन के बाद भी नहीं चाहने पर भी नहीं होगा ट्रांसफर। अपने विद्यालय में ही अगर चाहते हैं रहना तो अब शिक्षक की ही चलेगी मर्जी। 1.3 लाख शिक्षक ट्रांसफर की प्रक्रिया है जारी। यानी राज्य के 38 जिलों में स्कूल अलॉटमेंट का काम जारी है। कुछ जिलों में 54% तक स्कूल अलॉटमेंट का काम हो चुका है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां से 30 से 65% स्कूल अलॉटमेंट का काम हो चुका है। यानी 20 जून से एक साथ ही शिक्षा कोर्स पर देखेगा स्कूल, यानी 23 जून से एक से नए विद्यालयों को ज्वाइन कराने का शिक्षा विभाग का है लक्ष्य। पुराने विद्यालय में जो चाहते हैं रहना तो रद्द करने के लिए उन्हें करना होगा अभ्यावेदन।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ा-सा भी लाभ होता है, तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं जल्द ही 1000 के आंकड़े को छूने वाला हूँ, तो आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएँ समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय